और आपको पता है कि ख्वाजा आसिफ साहब और शायद डार साहब दो अलग अलग कैंपों से, शायद मुझे एग्जैक्टली तो नहीं कहता मगर सुना है मैंने, वो अलग अलग कैंपों से बिलोंग करते हैं। तो इन लोगों को आप पाकिस्तान के मामलात में सीरियस नहीं लें। ये एक टेम्पररी सा फेज है, ये चले जाएंगे। और पाकिस्तान को जो ये तबाह कर रहे हैं इसको हमें बैठ के सही करना पड़ेगा। और ना इन्होंने पहले कभी कुछ किया है, ना ये अब करेंगे। शब्बर जैदी साहब, जब हमने पहले इससे प्रोग्राम किया था तो आप भी ये कहने से गुरेजा थे और मैं भी नहीं कहना चाह रहा था, और बल्कि अब तक हम नहीं कह रहे थे कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर गया है या करने के करीब है। टेक्निकल डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी, एक्चुअल डिफ़ॉल्ट की अंदाजे लगाए जा रहे थे। लेकिन ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफा है पाकिस्तान के और कैबिनेट के बड़े अहम रुकन हैं, उन्होंने अब कह दिया खुद अपने मुंह से कि हम एक दिवालिया मुल्क में रह रहे हैं और हम दिवालिया हो चुके हैं। ये सिर्फ आपको लगता है लफाजी है या एक्चुअल सिचुएशन अब गवर्नमेंट बताना चाह रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इमरान साहब, मैं बिल्कुल सीरियसली बात कर रहा हूँ। मैं पीडीएम को, गवर्नमेंट को माशी मामलात में सीरियस नहीं लेता। ये लोग इनको जब से ये पावर में आए हैं, इनको कुछ भी बात समझ नहीं आ रही। और ये गलतियों पे गलतियां किए जा रहे हैं और पाकिस्तान को तबाही की तरफ लिए जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की है, ये मतलब मेरा अपना ख्याल है, उनको पूरी तरह ये भी नहीं पता कि बैंक करप्ट और डिफॉल्ट और क्या चीज होती है। और ये मुझे तो ये लगता है कि ये इनकी जमात में मुझे ये अच्छी तरह पता है कि पिछली कैबिनेट मीटिंग में शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी सख्त, जिसे कहते हैं, बहुत सख्त लहजा इख्तियार किया है डार साहब के खिलाफ। बातचीत बिलावल साहब ने शुरू की थी और शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें डार साहब को कहा है कि आपने 4 महीने में हमें तबाह कर दिया। और आपको पता है कि ख्वाजा आसिफ साहब और शायद डार साहब दो अलग अलग कैंपों से, शायद मुझे एग्जैक्टली तो नहीं कहता मगर सुना है मैंने, वो अलग अलग कैंपों से बिलोंग करते हैं। तो इन लोगों को आप पाकिस्तान के मामलात में सीरियस नहीं लें। ये एक टेम्पररी सा फेज है, ये चले जाएंगे। और पाकिस्तान को जो ये तबाह कर रहे हैं इसको हमें बैठ के सही करना पड़ेगा। ये सिर्फ इनके बस का काम नहीं है और ना इन्होंने पहले कभी कुछ किया है, ना ये अब करेंगे। और जहां तक पाकिस्तान की मुश्किलात का सवाल है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सवाल है, वो अपनी जगह खड़ी हैं, उनको हमें सेटल करना है। मैं तो ये बात आपको पता है तकरीबन 1 साल से कह रहा हूं कि पाकिस्तान मुश्किलात की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो वो उनको हमें सेटल करना है। और अब सिर्फ प्रॉब्लम ये आ गई है कि जो गवर्नमेंट अगली आएगी उनको, उनके लिए ये इतनी मुश्किलात पैदा कर चुके हैं कि अब हमें जब पावर में आएंगे तो ये इसके लिए इस पे एक बड़ी मुश्किल पोजीशन आ जाएगी। क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि ये इस पोजीशन में पाकिस्तान को ले जाना चाहते हैं जहां पर आके किसी तरीके से कोई ऐसी पोजीशन आए कि इलेक्शंस को डेफर कराया जा सके और पाकिस्तान को मजीद मुश्किलात में डाला जाए। अब पाकिस्तान इन चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को चुना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।